12वीं बोर्ड हिंदी विषय के सभी छात्रों का स्वागत है। हमारे प्रश्न पत्र में, कृति पत्र में 5वीं कृति जो है वो व्याकरण अध्यापन पर आधारित है। व्याकरण अध्यापन ही छात्रों को थोड़ा सा कठिन भाग लगता है। 10 अंक है व्याकरण अध्यापन के लिए। उसमें रस, अलंकार, वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन और मुहावरे, ये 5 भाग है 2-2 अंक के लिए। बहुत आसान है। आउट ऑफ अंक 10 से 10 अंक आपको मिलते ही है, यह बात याद रखिए। अलंकार यह टॉपिक भी बहुत ही आसान है। ना आपको व्याख्याओं और परिभाषाओं को लिखना है, बल्कि अलंकार को पहचानना है। काव्य पंक्ति दी जाएगी बोर्ड की परीक्षा में और उस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार को। अभी आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है। इस स्लाइड पर आप लोग गहने देख रहे हैं। गहने में बाजूबंद है, नेकलेस है, रानी हार है, बिंदी है, यानी ये सारे अलंकार के कारण नारी को इन अलंकारों की प्रति बड़ा मोह रहता है। अलंकार हमें शोभा देते हैं। यहाँ 2 स्त्रियां आप लोगों को तुलना के लिए मैंने रखी हुई है। आप ही बताइए इन दोनों में से कौन अच्छा लगता है आपको। कुछ पल के लिए विचार कीजिए। सभी कहेंगे ये नई नवेली दुल्हन, कितने ढेर सारे अलंकार उसने परिधान किए हैं। यानी अलंकार स्त्री के सौंदर्य में और अधिक 4 चांद लगा देता है। अलंकार के कारण उसके सौंदर्य में निखार आ जाती है। तो इस प्रकार साहित्य से भी अलंकारों का संबंध रहता है। स्त्री के लिए, उसकी सौंदर्य वृद्धि के लिए जिस प्रकार अलंकारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार भाषिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम अलंकार की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार यह शब्द ही 2 शब्दों से मिला हुआ है। अलम अधिक कार्य। इसमें अलम का अर्थ ही है आभूषण या भूषण, और कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। मानव समाज सौंदर्य उपासक रहा है। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों का जन्म हुआ है। एक जमाना ऐसा था कि वहां पर हस्ती दंत से, प्राणियों के हड्डियों से गहने बनाए जाते थे। फूलों के भी गहने पहनाए जाते थे। तो जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार के भेद कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। 11वीं परीक्षा में, 11वीं के किताब में शब्दालंकार रखे हुए हैं और 12वीं के लिए अर्थालंकार रखे हुए हैं। आज मैं आपको दोनों अलंकारों को समझा रही हूं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। और शब्दालंकार के प्रमुख 4 भेद है और ये 11वीं के अभ्यासक्रम में है। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार दूसरा, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा वक्रोक्ति अलंकार। 11वीं में ये शब्दालंकार के भेद है, लेकिन 12वीं में भी आप लोगों को काव्य अध्यापन के लिए इन अलंकारों को समझना आवश्यक है। 11वीं में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि 11वीं के अभ्यासक्रम को हमें छोड़ ही देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 11वीं पाठ्यक्रम में होने वाले अलंकारों को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि अलंकारों को आप समझते हैं तो जो कविताएं होती है, कविता का रसग्रहण और रसास्वादन के लिए अलंकारों को समझना आवश्यक है। इसीलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। 11वीं अभ्यासक्रम में होने वाले इन 4 अलंकारों की जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला प्रकार अनुप्रास। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु अधिक प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाती है और तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। संक्षिप्त में जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, 2 वर्ण मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। वे कौन से 2 वर्ण, 2 उदाहरण यहाँ पर रखे हुए हैं। पहला उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। भारतेंदु जी की यह काव्य पंक्ति है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैथिली शरण गुप्ता जी की यह काव्य पंक्ति है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, कारण इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार एकदम आसान है समझने के लिए। मुझे लगता है बचपन में आप सभी लोग यह उदाहरण मजे से बोलते रहेंगे। एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताती हूँ। चांदनी रात में चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। च च च च वर्ण की आवृत्ति। ये उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। तो मुझे लगता है आपकी समझ में यह प्रकार आ गया। अब दूसरा प्रकार देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र अधिक उक्ति। वक्रोक्ति इस शब्द का अर्थ वक्र, वक्र यानी टेढ़ा,
और उक्ति यानी कथन। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ जब लगाया जाता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। या और आसान शब्दों में दूसरी परिभाषा भी यहां पर आप लोगों के लिए दी है। जब सुनने वाला अर्थात श्रोता कहने वाले अर्थात वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कहने वाला कहता है एक और सुनने वाला अर्थ निकालता है दूसरा, उस समय कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। 2 उदाहरण हैं, कितने सुंदर उदाहरण हैं। देखिए, राधा और कृष्ण, किस तरह से राधा कृष्ण को कि प्रत्येक वाक्य का और प्रत्येक शब्द का किस तरह से टेढ़ा अर्थ निकाल रही है। देखिए उदाहरण, को तुम इत आए कहां, अर्थात राधा कृष्ण को पूछ रही है कि कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो। इस पर कृष्ण उत्तर देते हुए कहता है घनश्याम हो, कि मैं घनश्याम हूं। तो राधा उस पर उससे क्या उत्तर देती है? तो कितहु बरसो, अरे भाई तुम घनश्याम हो तो जाकर बरसो, यहां क्यों आए हो। दूसरी बार वो कहता है कि चित्त चोर कहावत है हम तो, यानी मैं चित्त चोर हूं। तो चोर हो, राधा उस पर कहती है तहां जाओ जहां धन है सरसों, मतलब तुम चोर हो ना, तुम्हें चोरी करने के लिए ऐसी जगह पर जाओ जहां ढेर सारा धन हो। रसिकेश नए रंग लाल भले, और बाद में वो कहता है कि अरे भाई मैं रसिकेश हूं। तो राधा ऊपर कहती है कि कहूं जाए लगो तीय के घर सो, यानी तुम रसिकेश हो तो किसी फल के अंदर जाकर बैठ जाओ रस की तरह। बलि पेजो लखो मन मोहन है, पुनि पौरी लला पग क्यों परसो, यानी आप मनमोहन हैं तो जाकर किसी के मन में बसो, यहाँ क्यों। इसी प्रकार रसिकेश अर्थात हिंदी साहित्य के ये कवि हैं, उन्होंने यह रचना बनाई है और इसमें ये वक्रोक्ति अलंकार है। कृष्ण द्वारा बताई गई प्रत्येक बात का अर्थ, टेढ़ा अर्थ राधा निकाल रही है। दूसरे में भी देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। संत तुलसीदास का यह पद है। मैं सुकुमारी यानी मैं कुमारी हूं, नाथ बन जोगू, अपने नाथ के लिए जोगिन बन गई हूं। यानी इस प्रकार एक और सुकुमारी भी और एक अपने नाथ के लिए बनी हुई जोगन भी। इस प्रकार ये संत तुलसीदास का यह दूसरा पद। तो यह हो गया वक्रोक्ति अलंकार। मुझे लगता है कि आप इस अलंकार को अच्छी तरह से समझ गए हो, जिसमें से टेढ़ा अर्थ निकाल लिया जाए। और वक्रोक्ति अलंकार और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो अधिक लंबा चौड़ा न बने इसीलिए मैं इतना ही उदाहरण दे रही हूं। तीसरा वक्रोक्ति अलंकार में तीसरा उदाहरण है यमक अलंकार। तीसरा प्रकार जो अलंकार का है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। समझ गए? इसके लिए दो उदाहरण हैं।
पहला उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाय बौराए नर उही पाय बौराए। बिहारी का यह पद है, दोहा है। इस पद्य में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। कनक कनक, प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा मतलब धतूरे का फूल, अर्थात कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्न अर्थ में। कनक कनकते 100 गुनी, यानी कनक यानी सोना। जो लोग सोने को प्राप्त करते हैं वे भी खुश हो जाते हैं, यानी आकर्षित करता है। सोना हमें हमेशा आकर्षित करता है। और दूसरा कनक धतूरे का फूल, उसका गोटा जाम बेहोश कर देने का वह धतूरे का फूल कर देता है। यानी मादक द्रव्यों में उस धतूरे के बीजों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए वह यदि कनक हम पी लेते हैं, वह धतूरे के पी लेते हैं, तो वे भी बेहोश हो जाते हैं। यानी यही खाए बौराए नर, बेहोश हो जाते हैं। और वही पाए बौराए, सोना पाते हैं तो भी बेहोश। एकदम अचानक 50 तोले सोने का हार कोई लाकर देगा हमें, क्यों नहीं बेहोश हो जाएंगे? हो ही जाएंगे, है ना। एकदम अचानक लॉटरी लग जाती है सोने की, चंदू काका शराब लाकर दे देंगे आप लोगों को, ये ऐसा कैसे लगेगा अचानक, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि सोने के कारण बेहोश और धतूरे के फूलों के कारण भी बेहोश, मादकता छा जाती है। दूसरे उदाहरण में क्या है, 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है। भूषण का यह पद है। और 3 बेर, बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है फल। बेर, इमली का बूटा, मीठे बेर, चल भाई चल घर जल्दी हो गई देर, गीत सुना होगा आप लोगों ने। बेर, बेर यानी मीठे फल जो शबरी ने प्रभु राम को दिए थे, वे बेर। तो 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर के फल खाती है। सो 3 बेर खाती है, यानी 3 बजे खाती है। सो 3 बेर खाती है, मतलब 3 बजे 3 बेर के फल खाती है। ऐसा यहाँ पर अर्थ निकाला गया है। इसलिए यह यमक अलंकार कहलाता है। अब चौथा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में चौथा प्रकार है श्लेष अलंकार, जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। मैं जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं और एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। औषध न लगे मजला, नल राजा की वह कहानी है। राजकुमारी उसमें प्रेम करने वाली, वह कहती कि औषध न लगे, यही मेरा औषध है, और औषध न लगे मजला यानी मुझे औषध की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यह रहीम का एक दोहा है और बिहारी का एक दोहा है। पहला दोहा देखिए, रहीम न पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये हो गया पहला दोहा। इसमें पानी शब्द 3 बार आ गया है। पानी का पहला अर्थ है विनम्रता। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है यानी इज्जत। इज्जत रखनी चाहिए मनुष्य को, इज्जत अपनी बनाए रखनी चाहिए। और एक बार इज्जत चली गई तो बस हमें कोई पूछता नहीं है। एक बार चारित्र भ्रष्ट हो गया तो हो ही गया,
और पानी, तीसरा अर्थ पानी यानी जल। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के अभाव में सारी धरती सुनसान हो जाती है। इस प्रकार ये हो गया पानी। पानी तीन अर्थ। पहला पानी का अर्थ विनम्रता, दूसरा अर्थ इज्जत, प्रतिष्ठा या तेज, ऊपरी चमक, और तीसरा अर्थ है पानी यानी जल। दूसरा उदाहरण देखिए, चीर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यानी ये जोड़ी यानी जोड़ी, ये जोड़ी हमेशा के लिए चिरंजीव बनी रहे, इनका प्रेम बना रहे। इनका यानी किसका? को घटी ये वृषभानुजा। वृषभ यानी बैल, यानी वृषभानुजा उसकी बेटी। वृषभानुजा यानी यह राधा है, और वे हलदर के वीर। हलदर यानी हल चलाने वाले किसान के बेटे। तो वे हलदर के वीर यानी मतलब वे कृष्ण, राधा और कृष्ण। और एक और यह अर्थ निकलता है, तो दूसरी ओर कौन सा अर्थ निकलता है? वृषभानुजा यानी मतलब गाय को भी कहा जाता है वृषभानुजा, और हल चलाने वाले उनके बेटे को हल चलाने वाला किसान का बेटा, और गायों का पालन करने वाली उनकी बेटी। इस प्रकार इन दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए चिरंजीव रहे, अमर रहे, इस प्रकार की रचना बिहारी ने यहाँ पर की है। तो इस प्रकार 11वीं के अभ्यास क्रम में यह 4 प्रकार रखे हुए हैं। उन प्रकारों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी। अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मुझे लगता है यह 4 भेद आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, यह मुझे आशा है। यदि आपको कोई शंका है अलंकारों को लेकर या किसी भी व्याकरण के टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं madhuri.prabhune117 madhuri.prabhune117 @gmail.com। ठीक है, तो धन्यवाद।